Hello everyone and welcome to the 50th episode of the Hot Issue। आज हम जो बात करेंगे, सबसे पहले मैं जो खबरें हैं दूसरी वो आप तक पहुंचा देता हूं, उसके बाद मैं ज़रा 5 अगस्त पे बात करना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये है कि स्कर्दू में 23 लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जिसके बाद उन्होंने स्कर्दू में सेक्शन 144 लगा दिया है, यानी कि 4 से ज़्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते। स्कर्दू एक बड़ा सेंसिटिव एरिया है क्योंकि यहाँ पे चाइनीज़ जो है वो पाकिस्तानी जो मिलिट्री है उसके साथ मिल के स्कर्दू एयरपोर्ट को एक चाइनीज़ मिलिट्री बेस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। और इसके अलावा स्कर्दू जो है वहाँ पे काफ़ी पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस की प्रेजेंस है, क्योंकि वो वहाँ से कारगिल और लद्दाख को जो है वो देखते हैं। तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि 23 लोग अगर एक शहर में कोरोना पॉजिटिव हैं तो वहाँ पे दफ़ा 144 लगाई गई है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है, क्योंकि कल थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। तो प्लीज़ अगर तो आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आप मुझे यहाँ पे थम्स अप या कोई ऐसा जो है इमो जो आप मुझे भेजें, ताकि उससे मुझे ये आइडिया हो कि आपको आवाज़ आ रही है। तो आवाज़ आ रही है दोस्तों को? अभी तक तो कोई इंडिकेशन ऐसी मुझे नहीं मिली जिससे ये पता चले कि आवाज़ आ रही है। तो एनीवे वी कंटिन्यू। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि अवामी एक्शन कमेटी जो है, जो एक अमेलगमेशन है मुख्तलिफ पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि वो जो गिलगित बल्तिस्तान में जो पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जो मोटेल्स बंद किए गए हैं, उनको प्राइवेट सेल उनकी नहीं होने देगी। और उन्होंने कहा है कि जो गिलगित बल्तिस्तान है इसके रिसोर्सेज के ऊपर, और ख़ास तौर पर इसके जो ग्रीन पास्चर्स हैं, जो सब्ज़ा है जहाँ पे चरागाहें हैं, उनको जो हथियाने की कोशिश कर रहा है आर्मी और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, उसके ख़िलाफ़ भी वो आंदोलन करेंगे, मूवमेंट चलाएंगे। तो ये तो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो है वो मैंने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी तवज्जो जो है वो मैं थोड़ी सी इस चीज़ की तरफ दिलवाऊँ कि एक सेकंड मैं ये पूछ लूँ। Can you hear me? Okay, thank you. I'm audible. Okay, that's great. So now I want to talk to you about something very, very, important, and that is the 5th of August. 5th of August जो है ना, इसके बारे में एक बिल्कुल ही एक तो क्लियर कट डिवीजन है ओपिनियन में, कि एक है वो जो कहते हैं कि 5 अगस्त को जो एब्रोगेशन हुई थी लास्ट ईयर 370 की, ये बहुत अच्छा है और इससे जो है वो कश्मीर और जम्मू और लद्दाख में जो है वो उनको यूनियन टेरिटरी बनाकर उनको पहली दफ़ा प्रॉपर इंडियन आइडेंटिटी दी गई है। और एट द सेम टाइम उनकी जो एथनिक उनकी जो शनाख्त है उसको भी मेंटेन किया गया है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि हो बड़ा जुल्म हो गया और ऐसा हो गया और वैसा हो गया। उसमें पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड पॉलिटिकल पार्टीज कुछ जम्मू कश्मीर की जो PFJK की कौम परस्त पार्टीज हैं वो भी इसमें शामिल हैं, जो बेसिकली दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर पाकिस्तानी नैरेटिव ही की असीर हैं, प्रिजनर हैं उसके नैरेटिव की, और वो जाने या अनजाने में भी वही बात करते हैं जो पाकिस्तानी मिलिट्री करती है या पाकिस्तानी सरकार करती है। और उस हवाले से वो भी जो है आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के ख़िलाफ़ जो है वो बोलते हैं, बग़ैर उसका कोई एनालिसिस किए, बग़ैर, क्योंकि विजन नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई चॉक्ड आउट प्लान नहीं है कि हमने मंजिल क्या है, कहाँ पहुँचना है। एक वो मंजिल जो फर्जी मंजिल है
वो दी गई है, जिसको सो कॉल्ड आज़ादी की तहरीक कहा जाता है। ये आज़ादी की तहरीक की मैं आपको ये मिसाल दूंगा कि जैसे जब हम सहरा में होते हैं तो अक्सर हम देखते हैं सहरा में कि दूर हमें ऐसा पानी है, तो लोग प्यासे जो है वो जो रास्ता भटक गए हों वो उस पानी की तरफ जाते हैं, लेकिन वहाँ देखते हैं तो वहाँ पानी नहीं होता बल्कि रेत होती है। उसको हम सैराब कहते हैं, इल्यूजन कहते हैं। तो इसी तरह से ये आज़ादी की तहरीक का एक इल्यूजन जो पैदा किया गया है इसमें कश्मीरियों में और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, वो एक इल्यूजन जो है उसके पीछे वो दौड़ते हैं लेकिन वो कहीं पहुंच नहीं पाते। अब 5 अगस्त को पाकिस्तान ने पूरी तैयारी की हुई है कि 5 अगस्त का जो है उसको वो पूरी तरह से यूटिलाइज करेंगे एंटी इंडिया, एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा के लिए। और उसके लिए आज से उन्होंने जो प्लान किया है वो ये है कि आज वहाँ पे POJK में पाकिस्तानी सेनेट के चेयरमैन, पार्लियामेंटेरियंस, फेडरल मिनिस्टर्स, ये अब वहाँ पे टूर करना शुरू करेंगे और मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके लोगों से मिलेंगे और मीटिंग्स वगैरह करेंगे और उसमें वो जहर उगलेंगे। लेकिन सबसे जो बड़ी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो पाकिस्तान की जो मकबूजा जम्मू कश्मीर की जो सहूलतकार गवर्नमेंट है फारूक हैदर की, उसने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये इनवाइट किया है कि वो मुजफ्फराबाद में आके 5 अगस्त को इंडिया के ख़िलाफ़ जुलूस की क़यादत करें। अच्छा, कोविड-19 है, ये हम सब जानते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, उसको छोड़ें, वो तो पाकिस्तान ने आज तक कभी किसी जो है वो कानून की पासदारी तो की नहीं है, ना उनको हम लोगों की ज़िंदगियों से कोई लगाव है कि जी फैलेगा कोविड तो वो जम्मू कश्मीर में ही फैलेगा, वो पाकिस्तान में तो नहीं फैलेगा। तो एक तो ये, दूसरी ये है इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो POJK में जो गवर्नमेंट है इस वक्त वो नवाज शरीफ की पार्टी की गवर्नमेंट है, और नवाज शरीफ जो है वो है जिसको इमरान खान ने झूठे केसेस या सच्चे केसेस जो भी थे डाल के इक़्तिदार से भी निकाला और जेल में भी डाला, और इस वक्त वो मुल्क से बाहर हैं। तो इतनी सख्त एंटेगनिज्म के बावजूद फारूक हैदर कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक लीडर को, जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी है, वो बुला सकता है सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में और कह सकता है कि आप जुलूस की क़यादत करें। तो जाहिर है ये है कि ये जो फारूक हैदर साहब हैं, इनको पाकिस्तानी मिलिट्री की तरफ से हदायत की गई हैं कि भाई तुमने ये करना है, और चूंकि वो सहूलतकार हैं, पावर्स उनके पास जो है वो एक चपरासी से ज़्यादा पावर्स नहीं है उनकी, तो उन्होंने इस पे सर तस्लीम खम किया है और उन्होंने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को ऑफिशियली इनवाइट किया है। सवाल ये है कि जो होशमंद लोग हैं वो 5 अगस्त को पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में क्या करते हैं? क्या वो इमरान खान के इस जुलूस में शामिल होते हैं या इसका बाइकाट करते हैं? हम देखते हैं कि 2019 में जब सितंबर अक्टूबर में एक बहुत बड़ा जलसा करने की कोशिश की थी इमरान खान ने मुजफ्फराबाद में, तो वो बुरी तरह से नाकाम हुआ और कई घंटे उसको डिले करना पड़ा जलसे को, और फिर एबटाबाद से और रावलपिंडी से जो है वो ट्रकों में लोगों को भर के लाया गया, जिसमें ज़्यादातर जो है वो पाकिस्तानी बैरकों से सोल्जर्स जो थे उनको सफ़ेद कपड़े पहना के लोग बना के सिविलियन की शक्ल दे के उनको लाया गया और वो जलसा किया गया। और उस जलसे में कुछ ऐसे बहादुर नौजवान थे जिन्होंने जाके इमरान खान के बिल्कुल स्टेज के नीचे खड़े होके इमरान खान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगाए, और फिर उन पर तशद्दुद हुआ, गिरफ्तार हुए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखना, पहली बात तो ये है कि इस दफ़ा जो जुलूस निकलेगा 5 तारीख को, उसमें कितने लोग जो है वो POJK के होंगे जो शामिल होते हैं। मैं यहाँ से ये पैगाम देना चाहता हूँ अपने तमाम POJK के दोस्तों को, साथियों को, अवाम को, मर्दों, औरतों, बच्चों, बूढ़ों को, तालिब इल्मों को, मज़दूरों को, किसानों को, कि आप लोग
इमरान खान के इस 5 अगस्त वाले जो ये है जुलूस है, इसका बाइकाट करें। और मुझे यकीन है कि आप बाइकाट करेंगे, मेरे कहने के बावजूद आप बाइकाट करेंगे, इसलिए कि ये सहूलतकारी जो है ये हमें बहुत महंगी पड़ी है। हमारे मुल्क में जो इस वक्त देखने में आ रहा है वो ये है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तबाह हाली है। मेजॉरिटी जो है हमारे नौजवानों की और मिडिल एज लोगों की, वो इस वक्त मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, यूरोप में मजदूरियां कर रहे हैं। बुरे हाल हैं। मिडिल ईस्ट में एक एक कमरे में 6-6 लोग रह रहे हैं। और कोविड-19 की वजह से भी वो बड़े तंग हैं, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए हैं और वहाँ पे भूख और फाकों की सी सूरत हाल है। तो हो सकता है कि इस दफ़ा भी जब हमारे लोग बाइकाट करें इमरान खान के जुलूस का, तो इमरान खान की हेल्प के लिए पाकिस्तान मिलिट्री एबटाबाद और रावलपिंडी से उसी तरह से ट्रकों में भर के लोगों को लाएगी जिस तरह उन्होंने सितंबर अक्टूबर 2019 में किया था। दोस्तों, बात यह है कि इस वक्त हमें ये फैसला करना है। देखें, दरिया होता है ना, दरिया, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। दरिया, ठीक है, आप दरिया के बीच में अगर तैरते रहें कि मैंने मंजिल पे पहुंचना है, और आप तैरते रहें तो बिल आखिर आप थक जाएंगे और आप डूब जाएंगे। आपके मसल्स में स्पैज़म आ जाएगा, आपके ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, आप सोचने समझने की सलाहियत आपकी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता आप डूब जाएंगे। लेकिन अगर आप एक किनारे की तरफ तैरना शुरू करें तो वक्त के साथ साथ वो किनारा आपके नज़दीक आता जाएगा और आप किनारे पे पहुंच जाएंगे। और इस तरह से आप जो भी किनारा आपने चुना है और उसको अपनी मंजिल बनाया, वहां तक पहुंच जाएंगे। हमने बड़े सोच समझने के बाद और इतने सालों से मुख्तलिफ जो है वो बयानियों की दीवारों के साथ टक्कर मारने के बाद हमने ये फैसला किया है और इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि आज तक हमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की मिलिट्री बेवकूफ़ बनाती चली आई है। हमारा असल में जो रिश्ता है वो हिंदुस्तान के साथ है। हम हिंदुस्तानी हैं, हम कश्मीरी हैं, हम जम्मूवाल हैं, हम गिलगिती हैं, हम बल्ती हैं, लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं और हमारा मुस्तकबिल हिंदुस्तान के साथ वाबस्ता है। कानूनी तौर पर भी अगर आप देखें तो महाराजा हरी सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को माउंट बैटन के साथ जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद इंडिया के ऊपर साइन किए थे, वो उसके मुताबिक भी कानूनी तौर पर हम उसका हिस्सा हैं, भारत का हिस्सा हैं। और अगर असूली तौर पर भी देखें तो पाकिस्तान एक फेक रियासत है, एक जाली रियासत है जो अंग्रेज़ों ने बनाई थी। भारत का और सोवियत यूनियन का जो है उसके बीच में एक बफर स्टेट बनाने के लिए, ताकि रूस जो है वो बराह रास्त जो है उसका ताल्लुक जो है वो भारत के साथ ना हो। और आज चाइना भी यही चाहता है कि पाकिस्तान की स्टेट को किसी ना किसी तरीके से कायम रखा जाए, चाहे वो कितना भी पैसा चाहे पाकिस्तान पे क्यों ना लगा दे। इसलिए कि चाइना जो है वो जो माइक्रो चिप्स की फैक्ट्रियां लगा रहा है काशगर में और लद्दाख के पीछे जो एरियाज हैं, उसके लिए फ्रेश वाटर चाहिए, रनिंग फ्रेश वाटर चाहिए उन माइक्रो चिप्स के लिए। और यही वजह है कि वो जो है हमारे अक्साई चीन पर उसने कब्जा किया और 200-250 ग्लेशियर्स हैं वहाँ जहाँ से फ्रेश वाटर आता है, उन पर कब्जा किया और वो ये सिलसिला आज भी जारी रखे हुए है। दोस्तों, साथियों, हमें इस गेम में नहीं पड़ना, हमें किसी का आलाकार, किसी का सहूलतकार नहीं बनना। हमें अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखना है, हमें अपना मुस्तकबिल देखना है और हमारा मुस्तकबिल वाबस्ता है भारत के साथ। आज ये पूरे रीजन के अंदर जो है वो ग्लोबलाइजेशन के नतीजे में जो नए मुल्क उभरे हैं, जैसे ईरान है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, बहरीन है, ये नए मुल्क जो उभरे हैं, ये अपनी जो रीजनल पॉलिटिक्स है उसके अंदर जगह बनाने के लिए बड़े बदमाशों के साथ अलायंसेस बना रहे हैं। और आप देखें कि चाइना, पाकिस्तान और अब ईरान भी उस तरफ जा रहा है और ये अलायंसेस जो है ये चाइना के साथ
ये अलायंसेस बन रहे हैं, क्योंकि वो बड़े बदमाश के साथ मिल के अपनी इजारादारी कायम करना चाहते हैं। तो हमारे लिए बेहतर यही है कि हम बजाय इस खून खराबा और इस मारा मारी में पड़ने के, हम जो हमारा नेचुरल एलाय है, नेचुरल होमलैंड है भारत, हम पीओजेके को उसका हिस्सा बनाने के लिए अपनी जद्दोजहद तेज करें। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आज 5 अगस्त को पीओजेके या गिलगित बल्तिस्तान में जिस शख्स ने भी, और ये मेरी बात आज आप याद रखिएगा, जिस शख्स ने भी हिंदुस्तान का तिरंगा लहराया मीरपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली, भिंबर, रावलाकोट, बाग में या गिलगित में या स्कर्दू में या चलास में या नगर में, वो किसी भी सूरत श्री भगत सिंह, श्री राजगुरु, श्री सुखदेव, श्री चंद्र सुभाष बोस से कम अहमियत का हामिल नहीं होगा। वो कम अहमियत का हामिल नहीं होगा। बहादुरी ये होती है कि आप अपने कॉलोनियल मास्टर के खिलाफ एक फैसला कुन अंदाज में बगावत करें। और आज जो है वो पीओजेके और गिलगित बल्तिस्तान जो है उसकी दीवारों के ऊपर नीचे ग्रीन पेंट करें, बीच में गैप दें वाइट पेंट का और ऊपर ऑरेंज पेंट। रात को निकले, दीवारों को आप भारत के जो झंडा है उससे आप उनको रंग दें। यही हमारा जवाब होगा पाकिस्तान को कि हम पाकिस्तान की सहूलतकारी भी नहीं करेंगे और हम पाकिस्तान का हिस्सा भी नहीं है। और हम अब समझ चुके हैं कि पीओजेके के ऊपर जो कब्जा है वो भारत का नहीं है बल्कि वो पाकिस्तान का है। थैंक यू वेरी मच। कल आपसे दोबारा मिलेंगे। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।